So we were doing the Oswald sample paper 1 or question number 1 to 8 we have already done in the previous class. So today we will start with question number 9. So question number 9 is a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground where it makes an angle 30 degree. Distance between foot of the tree to point where top touches ground is 8 meter. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज़ ब्रोकन. तो सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं तभी हमें क्वेश्चन समझ आएगा. हमें क्या बोला गया है, कोई भी ट्री है हमारे पास, तो ये सपोज हमारा ट्री हो गया, ठीक है, कंप्लीट ट्री ले लिया हमने. ये हमारा हो गया ग्राउंड. ये हमने नेम दिया यहाँ पे. ट्री कहीं से कट हो रहा है, सपोज यहाँ से टूट गया, वो बेंड हो रहा है, इसको नेम दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया बी और इसको सी. तो ये वाला जो ब्रोकन पार्ट है आपका, ए से ऊपर की तरफ जो ये ब्रोकन पार्ट है, ये सी पे आके मीट कर गया. ये सी पे आके मीट कर गया ऐसे. यहाँ पे ये ब्रोकन पार्ट है. थोड़ा बड़ा लगा लो अगर सेम नहीं लग रहा तो. इस तरह से आपको एक रफली फिगर बनानी है हिंट देने के लिए. और जो ब्रोकन पार्ट है वो हमारा बेस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री. जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 8 मीटर. हमें क्या पूछा है, हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन. हाइट ऑफ ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन. ठीक है, कहाँ से ब्रेक हुआ है, ए से ब्रेक हुआ है, तो हाइट ऑफ ट्री ये बनी ए बी. तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है. क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन. फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन का मतलब जो ए पॉइंट से ब्रेक हुआ है, ए से बी तक की हमें डिस्टेंस बतानी है. अब ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 30 का एंगल है. परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है. बेस हमारे पास गिवन है, तो हम कौन सा एंगल यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का यूज करते हुए. वो क्या होता है, टेंजेंट. तो यहां बना tan 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. tan 30 कितना होता है, 1/√3. ए बी हमें नहीं पता, बी सी हमें दे रखा है 8. तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3 मीटर्स. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया. लास्ट में आपको लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज हाइट फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन. इट इज ब्रोकन इज 8/√3 मीटर्स. ठीक है, यहीं पे छोड़ सकते हो क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. इन केस ये ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप क्या करोगे, 8/√3 को रैशनलाइज कर दो, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में जनरली रैशनल नंबर ही रखते हैं, इरेशनल नहीं रखते. तो 8√3/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. 1 मार्क्स के लिए आप यहीं पे छोड़ सकते हो, आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है. बट इन केस 2 मार्क्स में आता है तो आपको रैशनलाइज करके उसको आंसर सॉल्व करके बताना है. Now question number 10 is perimeter and area of circle are numerically equal. अब numerically equal का मतलब उनका फॉर्मूला इक्वल होगा, वो आपको ध्यान रखना है. फाइंड आर. अब पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट है उसमें आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल. ये एक लाइन लिखनी है बस. इसके बाद आप लिख दो सीधा पेरीमीटर क्या होता है 2πr, एरिया क्या होता है πr². पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 इक्वल्स टू आर सीधा सीधा यहीं से आ गया. देयरफॉर लास्ट में आपको लिखना है रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2. अब कोई भी यूनिट नहीं दे रखी तो 2 यूनिट्स आपको ज़रूर लिखना है. तो ये आपका फाइनल आंसर होगा. इतना आपको लिखना है, ना इसमें एक भी लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, ना एक भी लाइन इसमें से कट करनी है. ये परफेक्ट वे है शॉर्ट लिखने के लिए जिसमें आपने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं. सबसे पहला स्टेप हुआ जहाँ पे आपने फॉर्मूला बताया जो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है. सेकंड में जो जनरल फॉर्मूला होता है वो लिखा. थर्ड में सॉल्व करके जो भी आंसर होगा वो आपका आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक आप सेकंड स्टेप तक अगर कर देते हो तो आपको हाफ मार्क मिलेगा और हाफ मार्क आप उसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है राइट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड. देखो अब ये सिंपल क्वेश्चन आ गया. अब इतना ही डिफरेंस है, बेसिक का जो पेपर है उसमें सिंपल उन्होंने फॉर्मूला पूछ लिया. अगर यही क्वेश्चन स्टैंडर्ड में चेंज होके आता तो उसमें वो बोलते
कोई भी मीन की वैल्यू दे दी और मीडियन और मॉड की में से कोई दो की वैल्यू दे दी और आपको एक फाइंड करना है, तो वहां पे भी आपको फॉर्मूला लिखना बनता है। तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। इसको किसी भी फॉर्म में लिख दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इन तीनों में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC इंटरनली। क्या बोला है, इंटरनली इन द रेशो 3:5 वी ड्रॉ अ रे BX सच दैट एंगल CBX इज एन एक्यूट एंगल। ये हम ऐसे ही बनाते हैं जब कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्यूट एंगल। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड। कितने मिनिमम पॉइंट्स हमें लोकेट करना है एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन BX। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस ऑन BX। अब आप ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन 1 मार्कर में कैसे चेंज किया है। BC इज इंटरनली डिवाइडेड इन द रेशो 3:5। कोई भी लाइन होती है BC हमारे पास, सपोज दिस इज B एंड दिस इज C पॉइंट, कितने रेशो में डिवाइड करनी है, 3:5 में हमें डिवाइड करनी है। सो BC लाइन सेगमेंट में हमें क्या बोला है, एंगल CBX एक्यूट एंगल। हम ऐसे ही बनाते थे, एक रे ले ली हमने एक्यूट एंगल पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है 1 मार्कर में, किस तरह से आ रहा है वो आपको ध्यान से देखना है। एक्यूट एंगल बन गया, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन BX। कितने पॉइंट्स लोकेट करते हैं, जो भी हमारा रेशियो होता है उन दोनों को ऐड करते हैं, 3 + 5 8, और वो पॉइंट्स हम यहाँ पे लोकेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और तभी इस वाले पॉइंट को C से ज्वाइन करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो कितने पॉइंट्स हुए जो हमें लोकेट करने हैं, 8। ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है। आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा, पॉइंट्स टू बी लोकेटेड। पॉइंट्स मिनिमम बोला है तो मिनिमम लिखना है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। जो लैंग्वेज क्वेश्चन में बोली है वैसे ही प्रोसीड करना है। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन रे BX इक्वल्स टू 3 + 5 = 8। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है। आपको सिर्फ जो मैंने आंसर के आगे लाइन लिखी है वो लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखा, कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन जो हम सोच रहे थे 1 मार्क में किस तरह से आएगा, ये तो ड्रॉ करना ही आएगा, तो कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन भी चेंज होके 1 मार्कर में दिया जा सकता है। अब आगे 13th क्वेश्चन, उसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ P for which pair of equation 4x plus py plus 8 equals to 0, 2x plus 2y plus 2 equals to 0 has a unique solution। अब यूनिक सॉल्यूशन का तो हमें पता ही है, रिलेशनशिप क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कंपेयरिंग और वो सब नहीं लिखना, इक्वेशन लिखी उसमें सर्कल करके लिख दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2। पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, कंपेयरिंग दिस विद दिस। तो यहाँ से आगे A1 4 B1 P। फटाफट अपनी स्पीड भी मेजर करनी है आपको कि हम कितनी देर में ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। B2 हो गया 2, C2 भी हो गया 2। अब आपको लिखना है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, जितना शॉर्ट में और स्पेसिफिक आप लिख सको उतना लिखना है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, ये बना 4/2 नॉट इक्वल्स टू P/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज P नॉट इक्वल्स टू 4। तो हमें क्या करना है, जो भी रियल वैल्यू 4 के अलावा है वो यूनिक सॉल्यूशन की है। तो हमें लिखना है देयरफॉर फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। ये लाइन आपको पूरी लिखनी है। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव a unique solution। ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ P। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर बना है। ये अकेली लाइन आपकी हाफ मार्क की है और बाकी ये आपका सॉल्व वाला पूरा पार्ट हाफ मार्क का है।
तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ही तरीके से करना है। इसी का और पार्ट हमें दे रखा है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 7। अब अगेन कौन सी लाइन रिप्रेजेंट होती है, तो लाइंस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंडीशंस क्या हैं। A1, B1, C1, A2, B2, C2। यहाँ से देखो A1/A2 कितना आया 2/4 यानी कि 1/2, B1/B2 3/6 यानी कि 1/2, C1/C2 5/7। तो कंडीशन क्या आई, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। किसकी कंडीशन है, देयरफॉर गिवन सिस्टम विल रिप्रेजेंट कौन सी लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो गई। तो हमारा जो सिस्टम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस का। ठीक है, यहीं पे ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स हमारे पास हो गई 3, ब्लैक बॉल्स बोली हैं 5, तो 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो ये तो सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, तो यहाँ पे बना टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना बना, equals to 3 + 5 that is 8. So probability of getting red balls equals to 3/8। कैंसिल आउट होता तो कैंसिल आउट करते, अदरवाइज यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ और पार्ट भी दे रखा है हमें, ए डाई इज थ्रोन। अब डाई थ्रो कर रहे हैं कितनी बार, वंस। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, पहले यही लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस अगर 1 टाइम थ्रो हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया सैंपल स्पेस। उसके बाद बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से बने हमारे पास, 2 3 5, 3 बन गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इक्वल्स टू 3/6, कैंसिल आउट करके 1/2। दैट्स इट, इतना ही करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। तो पहले मैं टावर ही बना देती हूँ, वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। टावर का नाम मैंने दे दिया AB। अब ग्राउंड है तो ग्राउंड का भी कुछ बेस बनेगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये 15 मीटर अवे हो गया पॉइंट हमारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हमारा टॉप ऑफ द टावर से। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें फाइंड करना है। तो ये तो आपको दिख रहा है, किससे आ जाएगा, सीधा सीधा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB/BC, tan 60 √3, AB एज इट इज 15, दिस इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू 15 √3 मीटर। तो लास्ट में हमें क्या लिखनी है स्टेटमेंट, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 15 √3 मीटर। ये हमारा आंसर रहेगा। बस इससे ज़्यादा आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा इलेबोरेटेड है। नेक्स्ट आते हैं हम 16 नंबर पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E इक्वल्स टू डैश, ये बोल रखा है। अब हमें पता ही है प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट और ना इवेंट होने की, मतलब उस पूरे की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1। बस ये इतना ही स्पेसिफिक है। देखो क्वेश्चन जो 1 मार्कर होते हैं उसमें आपको शॉर्ट और कंप्राइज करके लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है कि या ना तो ज़्यादा इलेबोरेटेड हो ना बहुत ही शॉर्ट में हो। स्पेसिफिक लिखना है जिसमें सारी चीज़ें कवर भी हो जाए, ताकि हमारा टाइम भी बचे और एग्जामिनर को सब अच्छे से भी समझ आ जाए। तो ये तो था हमारा पार्ट A का सेक्शन 1, जो कि हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन थे।